नमस्कार। शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। पंजाब के मोगा में मिग 21 क्रैश हुआ है। राजस्थान के सूरतगढ़ से उड़ान भरी थी। मोगा के लुंगियाना खुर्द गांव के पास क्रैश हो गया। मिग 21 के पायलट की तलाश अभी की जा रही है। पायलट अभिनव की मौत की आशंका जाहिर की जा रही है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं पंजाब से, जहां पर मोगा में मिग 21 क्रैश हो गया है। राजस्थान के सूरतगढ़ से मिग 21 ने उड़ान भरी थी और मोगा के लुंगियाना खुर्द गांव के पास वो क्रैश हो गया। मिग 21 के पायलट की भी तलाश की जा रही है। पायलट का नाम अभिनव बताया जा रहा है। हालांकि उसकी मौत की आशंका जाहिर की जा रही है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। अभी सर्च ऑपरेशन चल रहा है। पायलट का पता लगाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हादसे के बाद की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पंजाब के मोगा से तस्वीरें हैं, जहां पर वायुसेना का मिग 21 विमान क्रैश हो गया है। राजस्थान के सूरतगढ़ से उसने उड़ान भरी थी और पंजाब के मोगा में क्रैश हो गया। हमारे सहयोगी शंकर आनंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शंकर, क्या जानकारी है आपके पास इस खबर के बारे में? देखिए, मिग 21 की अगर बात करें तो ये बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद जो है मिग 21 वायुसेना विमान ने पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों के भी चक्के उड़ा दिए थे। लेकिन कल देर रात में या तकरीबन 1 बजे के लगभग में जिस तरह से फाइटर जेट मिग 21 क्रैश हुआ है, इसके बाद इस मामले में जानकारी मिली थी कि जो पायलट अभिनव जो है वो ट्रेनिंग के लिए बाकायदा इसका उड़ान बढ़े थे और उड़ान भरने के बाद राजस्थान के सूरतगढ़ से ये उड़ान भरी थी। और उसके बाद जब जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़े, उसके बाद पंजाब के जो मोगा इलाके में बाकायदा यहाँ पे विमान जो है क्रैश किया है। और जिस तरह से थोड़ी देर के लिए वहां पर, उसके बाद जब मौके पे टीम पहुंची तो उसके बाद अभिनव को ढूंढने का प्रयास किया गया कि अभिनव कहाँ है, और उसके बाद लगातार इस मामले से जुड़े हुए तमाम जानकारियों को जुटाने का प्रयास किया जा रहा था। जिस तरह से अगर बात करें तो मोगा के कस्बा बाघा पुराना के गाँव जो लंगियाना खुर्द के पास जो है ये विमान जो है ट्रेनिंग के दौरान ये विमान जो है दुर्घटनाग्रस्त हुआ और वहां पे वो गिर गया। उसके बाद अगर बात करें कि इस विमान की बात करें तो मिग 21 जिस तरह से लगातार पिछले कुछ सालों से उस पर सवाल उठते रहे हैं कि ये विमान लगातार दुर्घटनाग्रस्त हो रहा है, लेकिन कभी यही जो जेट मिग 21 जो है भारतीय वायुसेना का रीढ़ माना जाता था। अब इसके 4 स्क्वाड्रन बचे हुए हैं जिसकी देखभाल और अपग्रेड भले ही किया जा रहा हो, लेकिन ये विमान ना तो जंग के लिए ना ही उड़ान के लिए फिट है। तो ज्यादातर ऐसे विमानों का प्रयोग ट्रेनिंग के लिए किया जाता है, क्योंकि पिछले कुछ सालों का देखा जाए, तकरीबन 5 सालों का, अगर 6 सालों के अंदर का डेटा देखा जाए तो ऐसे विमान काफी ज्यादा दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं। लिहाजा मिग 21 का प्रयोग अब ज्यादा से ज्यादा ट्रेनिंग पीरियड के लिए किया जाता है। और जिस तरह से बकायदा मिग 21 विमानों में अगर बात करें तो कई पायलट अब तक इसमें जान गंवा चुके हैं। और वायुसेना 1960 से लगातार मिग 21 विमान का इस्तेमाल कर रही है। वायुसेना लगातार कहती रहती है कि उसने विमानों को जंग के लिए तैयार में रखने के लिए कोई समझौता नहीं किया है, भले चाहे कितनी भी पुरानी हो, लेकिन जिस तरह से लगातार ये दुर्घटना इस विमान का हो रहा है। ठीक है शंकर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। यूपी के कई जिलों में बारिश और तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी हो रही है। बारिश और हवाओं से मौसम ठंडा बना हुआ है। कई जिलों में बारिश से भारी नुकसान भी हुआ है। बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। यूपी में तूफान टाउटे का असर देखने को मिल रहा है। कई इलाकों में बारिश रुक गई है, लेकिन अब भी कई इलाकों में बारिश हो रही है। बूंदाबांदी के बीच तेज हवाएं चल रही हैं, जिससे मौसम तो ठंडा है, लेकिन जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। तो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के तमाम हिस्सों में टाउटे तूफान का असर देखने को मिल रहा है। बीते कई घंटों से कई इलाकों में बारिश हो रही है। कुछ जगहों पर बारिश बंद भी हुई है, लेकिन ये तस्वीरें जो आप देख पा रहे हैं, अभी भी कई ज़िले ऐसे हैं, कई हिस्से ऐसे हैं जहां पर बूंदाबांदी चल रही है। और इन सब के बीच जो तेज़ हवाएं चल रही हैं, उससे भी भारी नुकसान हो रहा है। कहीं किसानों की फसल बर्बाद हो गई है, कहीं गेहूं क्रय केंद्र पर गेहूं भीग गया है, तो दूसरी तरफ आम की बागवानी करने वाले किसान भी परेशान हैं। बेमौसम बरसात ने उनको चिंता में डाल दिया है। तो यूपी के कई जिलों में अभी भी बारिश हो रही है और तेज़ हवाएं चल रही हैं। आज सुबह से मौसम ने एक बार फिर से करवट बदली। कल शाम तक बारिश रुक गई थी, लेकिन आज एक बार फिर से कई हिस्सों में बारिश शुरू हो गई है, जिसके चलते काफ़ी परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। हालांकि इस दौरान शासन प्रशासन की तरफ से अलर्ट भी जारी कर दिया गया है।
और लखनऊ से हमारे सहयोगी प्रशांत इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित राणा हमारे साथ गाजियाबाद से हैं, साथ ही निखिल हमारे साथ मेरठ से हैं। अमित, मैं शुरुआत आपसे करूंगा। सुबह अचानक से मौसम ने करवट बदली, आसमान में काले बादल दिखाई देने लगे और अब एक बार फिर से बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है। लगातार यहाँ पिछला 3 दिन से लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिसकी वजह से जो मौसम अब तक तपती गर्मी का मौसम था, जिसमें उमस भरी गर्मी थी, उससे राहत बेशक शहरी लोगों को मिली है। लेकिन जो गांव देहात का क्षेत्र है, जहां किसान अपनी खेती कर रहे हैं, जहां अगर खासकर बात की जाए आम के बागान की, जिन्होंने आम के बाग लगाए हुए हैं, उन किसानों के चेहरे पर मायूसी देखने को मिल रही है, क्योंकि ये वो टाइम है जिस समय फसल उनकी तैयार होती है और इस दौरान जो तेज हवा चल रही है, साथ ही जो बारिश हो रही है, जिसके चलते उनकी आम की फसल को नुकसान हो रहा है। वहीं अगर शहरी क्षेत्र की मैं बात करूं तो लगातार हो रही बारिश से जहां एक और शहरी क्षेत्र के लोगों को तपती गर्मी से राहत मिली है, वहीं दूसरी ओर यहां अगर मैं गाजियाबाद की बात करूं तो पिछले 24 घंटे तक कुछ इलाकों में बारिश तक भी नहीं रही थी। वहीं दूसरी ओर जल भराव की समस्या भी जगह जगह देखने को मिल रही है। हालांकि जो बारिश है अभी भी लगातार हो रही है। ठीक मेरे पीछे की आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से तेज हवा यहाँ चल रही है, साथ ही बारिश हो रही है। इस बारिश से बेशक ही गर्मी से निजात बेशक मिली है, लेकिन बावजूद उसके लोगों की परेशानियों का भी सबब ये बारिश बनती जा रही है, क्योंकि लॉकडाउन का समय है, कोरोना कर्फ्यू लगा हुआ है। ऐसे में सुबह 11 बजे तक की तमाम जो ग्रोसरी की दुकानें हैं वो दुकानें खुलती हैं और जो दुपहिया चालक हैं उन्हें खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि सुबह के समय जब वो अपना घरेलू सामान लेने के लिए जाते हैं तो ऐसे में बारिश की वजह से वो नहीं जा पाते और 11 बजे तक की दुकानें खुलती हैं, उसके बाद वो अपने घर से निकल नहीं पाते हैं। तो ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा, जहां एक और तपती गर्मी से राहत मिली है, वहीं लोगों के लिए परेशानी का सबब भी ये बारिश बन चुकी है। अमित, प्रशांत, राजधानी लखनऊ में कैसा है मौसम का हाल? निश्चित रूप से अगर राजधानी लखनऊ की बात करें तो बीते 3 दिनों से लगातार यहाँ रुक रुक के पानी बरस रहा था और बारिश होने की वजह से यहाँ पर जो है बादलों की लुका छुपी भी चालू थी। ऐसे आज सुबह की अगर बात करें तो यहाँ बादलों की लुका छुपी चालू थी। सुबह में मौसम थोड़ा साफ हुआ, लेकिन अभी भी वही हाल है। ऐसे में अगर आम बात करें तो जिस तरीके से यहाँ बारिश हुई है, लखनऊ की मलिहाबाद बेल्ट की अगर बात करें तो आम के लिए जानी जाती है, यहाँ के दशहरी आम। ऐसे में बारिश और साथ ही साथ हवाओं से आम को काफ़ी नुकसान हुआ है। वहीं अगर दूसरी तरफ बात करें तो यहाँ पे मेंथॉल की भी खेती होती है, तो ऐसे में मिंट ऑयल की जो खेती होती है उसकी भी फसल अब तैयार है, तो अब मिंट ऑयल की भी फसल को भी काफ़ी नुकसान हो रहा है। इस समय हम राजधानी लखनऊ की अगर बात करें रिवर फ्रंट पर हैं। आप देख सकते हैं मौसम जरूर यहाँ पर खुशनुमा बना हुआ है, लेकिन साथ ही साथ अगर बात की जाए मौसम के खुशनुमा बनने के बाद भी लोगों का जनजीवन भी काफ़ी अस्त व्यस्त है। ग्रामीण इलाकों की अगर बात करें तो किसानों को खासी दिक्कत हो रही है, जहाँ एक तरफ गेहूँ खरीद भी चल रही है, किसानों को क्रय केंद्रों पर ले जाने में गेहूँ काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अगर पूरे सूबे की बात करें तो कई जगह रखा हुआ गेहूं भी भीग जाने के कारण खराब हो गया है। तो ऐसे में अगर किसानों की बात करें तो किसानों को खासी दिक्कत हो रही है। मौसम जरूर सुहाना है, लेकिन आम शहरी क्षेत्र के आदमी को जहां हल्की राहत है गर्मी से, वहीं ग्रामीण क्षेत्र के किसानों की अगर बात करें और साथ ही साथ वहां की इलाकों में जलभराव की बात करें तो वो भी काफी देखने को मिल रही है। मौसम में बदलाव किसी के लिए राहत है तो किसी के लिए आफत भी है। मेरठ से क्या अपडेट है, क्या तस्वीर है निखिल? देखिए हमें अगर मेरठ की बात करें तो पश्चिम उत्तर प्रदेश के आसमान पर बादलों ने कब्जा कर लिया है और अब ये बारिश लोगों के लिए आफत बनती जा रही है। बात करें अगर मेरठ की तो मेरठ में पिछले 60 घंटे से रुक रुक कर लगातार बारिश हो रही है और जो तस्वीरें वायरल हो रही है बर्बादी की, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे शामली में एक बड़ा हादसा हुआ है, मेरठ के खिवई इलाके में एक छत गिरने से पशुओं की मौत हो गई है और क्रय केंद्रों पर पानी भर गया है। मैं आपको बता सकता हूं कि बुलंदशहर और शामली से कुछ ऐसी तस्वीरें वायरल हो रही है। मेरठ के हस्तिनापुर के क्रय केंद्र की भी यही तस्वीरें हैं और जो अनाज गोदाम है वहां भी पानी भर चुका है। तो ऐसे में अनाज भीगने का एक भारी खतरा बना हुआ है। वहीं लॉकडाउन भी है, सुबह के समय बारिश, लोग घर से बाहर निकल नहीं पा रहे हैं, पुलिस दिन में बाहर निकलने नहीं देगी। तो इस सब को लेकर अब लोगों के लिए आफत बनती जा रही है ये बारिश। और जिस तरीके से कई गुना ज्यादा बारिश हुई है मई में, तो एक मौसम का जो बदलाव है वो फसल के लिए बहुत खतरनाक बन गया है। फ्रूट ड्रॉप की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ गई है, आम की खेती को नुकसान हो रहा है, लीची की खेती को नुकसान हो रहा है और वहीं जिनका गेहूं खुले में रखा है उनको बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। वही सड़क धंसने की शिकायतें, खंबे गिरने की शिकायतें, ऐसी बहुत सारी तस्वीरें पश्चिम उत्तर प्रदेश से वायरल हो रही है जो बर्बादी की तस्वीरें हैं। ताउते ने तो कहर नहीं बचाया, लेकिन ताउते के कारण जो बारिश आ रही है वो अब कहर बनती जा रही है लोगों के लिए और परेशानी।
बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। दरअसल प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में बारिश का सिलसिला थम गया है, जबकि कई इलाकों में अब भी हल्की बारिश हो रही है। कई इलाकों में बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। ये माना जा रहा है कि टाउटे तूफान का असर यूपी के कई और इलाकों में 1-2 दिनों तक दिखाई पड़ता रहेगा। यूपी में भी टाउटे तूफान की वजह से कई जिलों में तेज बारिश हुई। मौसम विभाग के मुताबिक यूपी के 16 जिलों में आज भी बारिश होने का अनुमान है, जिसके लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है, जबकि पश्चिमी यूपी में भारी बारिश का अलर्ट है। यही नहीं, बारिश के दौरान 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने का भी अनुमान जताया गया है। इस बीच बिजली गिरने की आशंका भी जताई गई है। कई घंटों तक लगातार हुई बारिश यूपी के कुछ इलाकों में कहर बनकर टूटी। शामली में एक मकान की छत गिरने से एक महिला और बच्चों समेत 4 लोगों की मौत हो गई, जिस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीड़ित परिवार को मदद और मुआवजा देने के निर्देश दिए। उधर प्रशासन की लापरवाही से गौतम बुद्ध नगर में 100 टन गेहूं बारिश में भीगकर खराब हो गया। यूपी में आंधी और बारिश का सीएम योगी ने संज्ञान लिया है। सीएम योगी ने अधिकारियों को नुकसान का आकलन कर रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा है। जिलों के अधिकारियों को जनहानि होने पर तत्काल मुआवजा देने के निर्देश भी सीएम की तरफ से दिए गए हैं। साथ ही अधिकारियों को हालात पर नजर बनाए रखने के निर्देश भी सीएम ने जारी किए हैं कि अगर कहीं पर कोई नुकसान होता है तो फौरन उसका अपडेट दिया जाए। अगर किसी को आर्थिक मदद की आवश्यकता है, उसका नुकसान हुआ है तो उसको आर्थिक मदद दी जाए और साथ ही साथ किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन को तैयार रहने के लिए निर्देश भी दे दिए गए। फतेहपुर में पिछले 3 दिनों से हो रही बेमौसम बारिश कई किसानों के लिए बर्बादी लेकर आई है। तेज बारिश के चलते जिले के नवीन मंडी थाना नगर और असोथर समेत कई क्रय केंद्रों में खुले आसमान के नीचे पड़ा किसानों का सैकड़ों टन गेहूं भीगकर खराब हो गया, जबकि पूर्व में ही मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया था। वहीं इस मामले में खाद्य एवं विपणन निरीक्षक सुरेश कुमार भारती ने बताया है कि बेमौसम बारिश के चलते जो नुकसान हुआ है, कुछ स्थानों पर अनाज भी भीगा है जिसे सुखाया जा रहा है। अनाज सूखने के बाद खरीदारी भी की जाएगी। व्यापारी का रोज तौला जाते, व्यापारी का हमारे किसान लोगन का बाहर पारा। हाँ, पूरी बड़ी समस्या है। हमका लागत हमारे का परी बिटिया भी आपकी 9 दिसंबर का हमका कर्जा दे कर है। बारिश हुई है 2 दिन से, तिरपाल वगैरह डाल दिया गया है। जैसे ही मौसम सही होता है सारे किसानों को गेहूं तौल दिया जाएगा। अरे थोड़ा सा एक दिन डिले हो रहा है बस। जैसे ही मौसम खुलता है सारे गेहूं तौल दिए जाएंगे। भारी नुकसान पहुंचाया है क्योंकि किसान परेशान हैं। उन्हें अब चिंता सता रही है कि उनका जो गेहूं भीग गया है उसके बदले अब वो आगे क्या करेंगे। उनके सामने आजीविका का संकट खड़ा हो जाएगा। और हम आपको शामली और बुलंदशहर की तस्वीरें दिखा रहे हैं। चंदौली की भी तस्वीर आप देख पा रहे हैं कैसे यहाँ पर गेहूं भीग गया है। किसानों का कहना है कि वो अपना गेहूं बेचने के लिए पहुंचे थे, लेकिन मंडी में खुले आसमान के नीचे उनका गेहूं रख दिया गया, जिसके चलते वो भीग गया है और उनको भारी नुकसान हुआ है। तो 20-25 कुंटल गेहूँ है सर, पूरा भीग गया है एकदम। 4 दिन से दौड़ा रहे हैं कि काल तौलाएगा, आज तौलाएगा, काल तौलाएगा, यही में सब कह रहे हैं। अभी तक गेहूँ तौला नहीं, सब भीग गए। कितना नुकसान हुआ है? 28-30 कुंटल। मेरी टोली गेहूँ की भरी खड़ी है, अनाज भीग गया, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो कितना गेहूँ लाए हो आप? करीबन 50 कुंटल होगा। तो करीब कितना गेहूँ यहाँ पे भीग गया होगा? गेहूँ तो सारा भीग गया। गेहूँ तो सारा ही जितना भी है किसान का सारा भीग गया, सारा भीग दिया। और बात करते एक बड़ी खबर की। सीएम योगी आज लखीमपुर खीरी जाएंगे। सुबह 10:30 बजे रवाना हो जाएंगे सीएम। इसके बाद वो जिला अस्पताल का निरीक्षण भी करेंगे। साथ ही कोरोना पर अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, मरीजों से बातचीत करेंगे। अब तक 10 मंडलों के 40 से अधिक जिलों का दौरा कर चुके हैं सीएम। प्रदेश में कोरोना वायरस को नियंत्रित करने के लिए सीएम योगी लगातार ग्राउंड जीरो पर जा रहे हैं, अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं, रिपोर्ट ले रहे हैं और क्या कुछ कदम उठाए जा सकते हैं इस पर वो चर्चा भी कर रहे हैं। इसके अलावा आज पीएम मोदी वाराणसी के डॉक्टर से बातचीत करेंगे। कोरोना को लेकर पीएम मोदी बातचीत करने वाले हैं। सुबह 11 बजे वाराणसी के डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ और अन्य फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स के साथ पीएम मोदी की बातचीत होनी है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत होगी, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी संवाद करेंगे, अपडेट लेंगे कि कोरोना के खिलाफ
चल रही जंग में किस तरह की चुनौतियों का सामना उनको करना पड़ रहा है और आगे क्या कुछ प्रभावी कदम उठाए जा सकते हैं, क्या सुझाव हैं उनके, क्या चुनौतियां उनके सामने हैं, इन तमाम मसलों पर वो आज डॉक्टर्स के साथ बातचीत करने वाले हैं। कल उन्होंने डीएम से बातचीत की थी और निर्देश दिया था कि अगर आपकी तरफ से कोई प्रयास किया जा रहा है, कोई ऐसी पहल जिसका सार्थक असर देखने को मिला है, तो आप सुझाव दीजिए ताकि देश के दूसरे हिस्सों में भी उसको लागू किया जा सके। कोरोना महामारी के बीच ब्लैक फंगस भी लोगों को डराने लगा है। इसके लिए देश के 4 राज्यों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। यूपी में भी ब्लैक फंगस के मरीज मिले हैं, जिसको लेकर सरकार ने जिला प्रशासन को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर जालौन की है, जहां जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने स्वास्थ्य विभाग को दिशा निर्देश दिए और कहा कि अगर किसी मरीज में ब्लैक फंगस के सिम्टम दिखाई देते हैं तो कंट्रोल रूम से संपर्क करने के आदेश दिए जाएं। वहीं फिरोजाबाद में ब्लैक फंगस के मरीज मिलने की आशंका है। खबर है कि एक प्राइवेट अस्पताल में एक मरीज को भर्ती करवाया गया है, जिसके आंख में सूजन और लालिमा की शिकायत है, जिस पर नजर रखी जा रही है।